हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्निंग कॉर्नर 0.1 बाय मोना तिवारी। फ्रेंड्स, आपका बीएड फर्स्ट ईयर में ग्रोइंग अप एज अ लर्नर एक सब्जेक्ट है जो कि आपका कोर कोर्स है। 4 कंपलसरी कोर सब्जेक्ट होते हैं आपके, उनमें से एक है ये ग्रोइंग अप एज अ लर्नर। और ये सब्जेक्ट फ्रेंड्स आपको बहुत ही डीपली पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आपको बीएड करने के बाद सीटेट जरूर करना पड़ेगा। तो सीटेट में पेडागोजी आती है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो है ये जो सब्जेक्ट है वो आपकी पेडागोजी जो है क्लियर करता है। अगर आपने अपना बेस बना लिया है, अपना बेस पूरा अच्छा पक्का कर लिया है, तो आप सीटेट बहुत जल्दी क्वालिफाई हो जाओगे। तो इस सब्जेक्ट को आप बहुत ही डीपली पढ़ना अगर आपको सीटेट क्वालिफाई करना है, यूपी टेट क्वालिफाई करना है। ओके, ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसको हम यूनिट वाइज लेके चलेंगे। हमारी मनोविज्ञान एवं अधिगमकर्ता, इसमें जो है मनोविज्ञान एवं अधिगमकर्ता में हमें फर्स्ट में दे रखा है कि जो हमारी साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी का हम मीनिंग देखेंगे, नेचर देखेंगे और स्कोप देखेंगे। मतलब साइकोलॉजी का मीनिंग क्या है, मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति क्या है और उसका क्षेत्र क्या है। ठीक है, और बाकी चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट यूनिट है साइकोलॉजी एंड लर्नर। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं इनको एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि साइकोलॉजी का मीनिंग क्या है और लर्नर का मतलब क्या है। देखो, साइकोलॉजी यानी कि मन क्या है, मन का मतलब क्या है, मन हमारा अपना मन, आत्मा हमारी, और विज्ञान यानी कि स्टडी, यानी कि हमारी आत्मा का अध्ययन ही जो है साइकोलॉजी कहलाती है। यानी कि मनुष्य का जो भी व्यवहार होता है ना, उसका अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। और लर्नर क्या है, लर्नर होता है हर वो व्यक्ति जो कुछ ना कुछ सीख रहा है, वो लर्नर है। ठीक है, जैसे कि इस समय मैं पढ़ा रही हूँ और आप मेरी वीडियो देखकर जो है कुछ ना कुछ सीख रहे हो, तो आप लर्नर हो गए। और जब आप एज अ टीचर आगे जाकर अपनी क्लासेस में पढ़ाओगे तो आपके जो स्टूडेंट होंगे वो लर्नर होंगे। ठीक है, तो लर्नर क्या है, जो कुछ ना कुछ सीख रहा है, कुछ ना कुछ जो है अपने नॉलेज को जो है एक्सचेंज कर रहा है। ओके, चलिए अब इस यूनिट में साइकोलॉजी का मीनिंग एक्सप्लेन करने से पहले जो है हमें ये दे रखा है कि शिक्षा क्या है। ठीक है, साइकोलॉजी हमें तभी समझ में आएगी जब हमें जो है एक्चुअल में शिक्षा का अर्थ समझ में आ जाएगा कि शिक्षा क्या है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारी बुक में क्या लिखा है। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगाने से बना है। अब देखिए, प्रत्यय का क्या मतलब होता है, जो भी शब्द है, जैसे कि ये शिक्ष है, शिक्षा है, इसके लास्ट में जो लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। यानी कि शिक्षा, ये जो आ का आ की मात्रा है, ये आ है, यानी कि जो शिक्षा है वो संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है। शिक्ष का अर्थ सीखना और सिखाना है। ठीक है, यानी कि जो शिक्षा है, शिक्षा किससे बना है, संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है। और इस शिक्ष का मतलब है सीखना और सिखाना। जैसे कि इस टाइम मैं आपको सिखा रही हूँ और आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो। ठीक है, अतः शिक्षित शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ सीखने व सिखाने की क्रिया। क्रिया का मतलब होता है किसी प्रकार का काम, यानी कि सीखने सिखाने की जो भी क्रिया होती है, जो भी हम काम करते हैं, उसको क्या कहते हैं, शिक्षा ही कहेंगे। शिक्षा शब्द के लिए अंग्रेजी में एजुकेशन। अब ये जो है एक एक वर्ड में आ जाते हैं आपके कि जो शिक्षा है, शिक्षा शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है और जो इसका अर्थ क्या है। तो शिक्षा शब्द को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं, और एजुकेशन शब्द लेटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से विकसित हुआ है। यानी कि जो एजुकेशन शब्द बना है वो लेटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है। अब ये जो एजुकेटम शब्द है ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है। एजुकेटम शब्द इसी भाषा के ए और ड्यूको शब्दों से मिलकर बना है। यानी कि लेटिन भाषा के ही ए और ड्यूको दो शब्दों से मिलकर बना है। अब यहाँ पर जो ए है, ए का अर्थ है अंदर से, और जबकि ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ाना। यानी कि एजुकेशन शब्द का अर्थ जो है अंदर से आगे बढ़ाना है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप किसी को सिखा रहे हैं या जब भी कोई भी व्यक्ति सीख रहा है, तो वो अपने अंदर से, अपने अंदर की जितनी भी प्रतिभाएं हैं उनको कैसे बढ़ा रहा है। ठीक है, उसको ही जो है शिक्षा कहेंगे। जब हम किसी को समझाते हैं, किसी को सिखाते हैं और हमारे प्रश्न करने पर अगर वो जो है वही उत्तर दे रहा है जो हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स ये हुआ कि हमने उसके भीतर की प्रतिभाओं को जो है
क्या कर दिया है, डेवलप कर दिया है। कि प्रश्न यह उठता है कि अंदर से आगे बढ़ाने से क्या तात्पर्य है। वास्तव में प्रत्येक बालक के अंदर जन्म के समय कुछ जन्मजात शक्तियां बीज के रूप में विद्यमान रहती हैं। यानी कि जब भी बच्चा जो है पैदा होता है तो उस बच्चे के अंदर जो है पहले से ही कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो उसको आगे बढ़ाती हैं और उसका डेवलपमेंट करती हैं। उचित वातावरण के संपर्क में आने पर से ये शक्तियां जो है विकसित होती हैं। जब बच्चा पैदा होता है उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं, लेकिन जैसे जैसे उसको हम एटमॉस्फेयर देंगे, एटमॉस्फेयर जैसा भी इन्वायरमेंट देंगे, अगर हम जो है उससे अच्छे अच्छे से बात करेंगे तो वो अच्छे से ही बात करना सीखेगा। अगर हम उसे एटमॉस्फेयर उसका जो आसपास का वातावरण है वो अच्छा देंगे तो बच्चे का डेवलपमेंट भी जो है पॉजिटिव होगा और अच्छा होगा। जबकि उचित वातावरण के अभाव में ये शक्तियां या तो पूर्ण रूपेण विकसित नहीं हो पाती हैं अथवा अवांछित रूप ले लेती है। ठीक है, यानी कि अगर हम बच्चे को सही वातावरण नहीं देंगे तो या तो हो सकता है कि बच्चा जो है गलत ट्रैक पे चला जाए। ठीक है, और उसकी जितनी भी प्रतिभाएं हैं वो निगेटिव वे में जो है ट्रांसफर हो जाए। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों को अंदर से बाहर की ओर जो उचित दिशा में विकसित करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या कहा गया है कि जो शिक्षा है, शिक्षा के द्वारा जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जब हम जो है किसी भी प्रकार का ज्ञान लेते हैं तो उस ज्ञान से जो है हमारे माइंड का विकास होता है और जिससे हमें ये पता चल पाता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें हमें जो है कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। ठीक है, दूसरे शब्द में हम यह कह सकते हैं कि एजुकेशन शब्द का प्रयोग व्यक्ति या बालक के आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करने अथवा विकसित करने की क्रिया के लिए किया जाता है। ठीक है, ये वाली बात मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो अगर आपके 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है कि शिक्षा किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि एजुकेशन, शिक्षा का प्रयोग जो है व्यक्ति हो चाहे बालक हो, उसकी अंदर की जितनी भी प्रतिभाएं हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, उसको उनको विकसित करना, जो कि एक बिल्कुल पॉजिटिव वे में हो, उसको ही शिक्षा कहते हैं। लेटिन में एजुकेयर और तथा एजुशियर शब्दों को भी जो है एजुकेशन के मूल रूप में स्वीकार किया जाता है। अब देखिए, जो एजुकेशन शब्द है वो तीन शब्दों से मिलकर बना है। एक तो क्या है, एक तो एजुकेटम। ठीक है, और ये एजुकेटम शब्द भी 2 शब्दों से मिलकर बना था, ए और ड्यूको। ठीक है, जिसमें ए का मतलब क्या था, अंदर से, और ड्यूको का मतलब क्या था, आगे बढ़ाना। और लेटिन भाषा के ही 2 शब्द और है, एक तो है एजुकेयर और एक है एजुशियर। ठीक है, इन दोनों शब्दों का अर्थ भी आगे बढ़ाना, यानी कि टू ब्रिंग अप और बाहर निकालना, टू लेट आउट अथवा विकसित करना, टू रेज है। स्पष्ट है, शिक्षा तथा इसके अंग्रेजी पर्यायवाची एजुकेशन दोनों ही शब्दों का शाब्दिक अर्थ मनुष्य की आंतरिक शक्तियों को आगे बढ़ाने वाली, विकसित करने वाली तथा इनका बाह्य प्रस्फुटन करने वाली प्रक्रिया है। अतः निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि ये शिक्षा शब्द का अर्थ जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करने की प्रक्रिया है। यानी कि अब देखो हमें इससे क्या मिला है, जो मेन आपको मेन लिखना है वो ये है कि एजुकेशन शब्द लेटिन भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो एजुकेटम और एक एजुकेयर और एक एजुशियर, जिसमें एजुकेटम शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, ए और ड्यूको। ठीक है, और इन सब का पूरा अर्थ क्या है, इन सब का अर्थ है किसी भी व्यक्ति या बालक की आंतरिक प्रतिभाओं, आंतरिक शक्तियों का विकास करना ही क्या है, शिक्षा है। तो इस यूनिट में हमने पढ़ लिया है कि शिक्षा किसे कहते हैं, कि आई होप कि आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि शिक्षा किसे कहते हैं। और सबसे अच्छी फेमस जो परिभाषा है वो स्वामी विवेकानंद जी की है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर आपके एग्जाम है और एग्जाम में अगर आप राइटर्स की डेफिनेशंस उनके नाम के सहित लिख कर आते हैं तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक है, मनुष्य की पूर्वनिहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। ठीक है, और महात्मा गांधी जी ने शिक्षा को व्यक्ति के
शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया के रूप में स्पष्ट किया है। वैसे तो इसमें बहुत सारी डेफिनेशन है, लेकिन जो भी आपको अच्छी लगती हैं वो आप लिख सकते हैं, है ना। और जैसे कि अरस्तु, अरस्तु की बहुत ज़्यादा फेमस होती है, और इवन अरस्तु की तो सीटेट यूपीटेट में भी जो है पूछ ली जाती है, ये डेफिनेशन दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि ये डेफिनेशन किसने दी है। तो अरस्तु ने कहा है कि शारीरिक तथा मानसिक विकास पर बल देते हुए कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। ठीक है, अरस्तु का कहना था कि अगर हमारा स्वस्थ शरीर रहेगा तो हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा और हम अच्छे थॉट्स को सोच पाएंगे, और जब हमारे मन में अच्छे थॉट्स रहेंगे तो हम जो है अच्छा रास्ता चुन पाएंगे, हमें सही गलत रास्ता चुनने में जो है सुविधा होगी, यही शिक्षा है। और जॉन डुई की भी बहुत आती है, तो जॉन डुई की भी देख लेते हैं। शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त क्षमताओं का विकास करना है जो उसे अपने वातावरण को नियंत्रित करने और अपनी संभावनाओं को पूरा करने योग्य बनाएगी। तो ये इसमें जो है हमने पढ़ा कि शिक्षा क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करेंगे कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया था, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और ज़्यादा एक्सटेंड कर लेंगे।